So hi, welcome back to this another episode of me, Ashi. I hope you guys are doing good. और आपके सवाल and हमारे जवाब. And to ask all those questions, we have Princey with me. तो प्रिंसी क्या सवाल है? मैम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी ये पूछ रहे हैं जैसे अभी ग्रेजुएशन के रिजल्ट आए बीए बीकॉम बीएससी की है बट अभी कोई जॉब वगैरह तो मिल नहीं रही है तो एमबीए कर सकता है क्या कॉर्पोरेट में क्या मतलब स्कोप है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक एमबीए करना किसको चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, इफ़ वी टॉक अबाउट स्ट्रीम्स, आप अगर देखोगे तो बहुत डाइवर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आपको एमबीए करते हुए मिलेंगे। आपने बीएससी कर रखी है, आपने बीए कर रखी है, आपने बीकॉम कर रखी है, बीबीए वाले स्टूडेंट्स करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं भर-भर के, डॉक्टर्स, लॉयर्स, व्हाट नॉट, राइट? तो काफ़ी डाइवर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एमबीए करते हैं। बट किसको करना चाहिए? जिनको लगता है दैट उन्हें कॉर्पोरेट में जॉब करनी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बीटेक कर लिया, अब उन्हें कोडिंग में नहीं जॉब करनी है, पर उसके बाद भी उन्हें लोग सजेशन देते हैं चलो गो फॉर एमटेक, राइट? मैं ऐसे स्टूडेंट से ही मिलती हूँ जो उन्होंने बीटेक एमटेक करने के बाद फिर एमबीए कर रहे हैं। तो अगर आपको मैनेजमेंट में कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, भले वो मार्केटिंग की फील्ड में हो, फाइनेंस की फील्ड में हो, ऑपरेशन की फील्ड में हो, उन स्टूडेंट्स के लिए एमबीए जो है कैन बी अ राइट ऑप्शन, राइट? इफ यू आर एबल टू क्रैक इट टू ऑल दोस टॉप कॉलेजेस, आप अच्छा खासा प्लेसमेंट वहां से ले सकते हो। तो इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन कॉर्पोरेट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, देन आई थिंक एमबीए इज द बेस्ट ऑप्शन। इट्स फार बेटर देन एनी अदर कोर्सेज आउट देयर जो आप मास्टर्स में कर सकते हो। अभी मैम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मानना ये होता है कि पहले 1-2 साल जॉब कर लेते हैं, फिर एमबीए करेंगे। तो मतलब उनका कहना ये होता है कि एज़ अ फ्रेशर अगर एमबीए करो तो प्लेसमेंट में दिक्कत आती है। तो ऐसा सही में मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं अभी एक कॉलेज गई थी, अगेन नॉट प्रमोटिंग यूपीएस देहरादून, मेरे चैनल पे उसका कैंपस टूर वीडियो डला है। मैंने 2 स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट किया था जो कंसल्टिंग स्पेशलाइजेशन में है। एक फ्रेशर थी जिसका पैकेज लगा था 12 लाख का, और एक स्टूडेंट विद 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस 9 लाख रुपीस का पैकेज था। और ये पहला केस नहीं है। एक्सपीरियंस होने के साथ क्या होता है, क्लियरिटी होती है। जितने भी स्टूडेंट्स कैंपस टूर में इंटरैक्ट कर रही होती हूँ, उनके एक्सपीरियंस के साथ उनको पता है that उनको अपने एमबी से क्या चाहिए। यूजुअली फ्रेशर्स को नहीं पता होता, वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं। इंटर्नशिप के टाइम में इफ यू गेट इनटू टियर 1 कॉलेजेस, इंटर्नशिप के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल आपने अंडरग्रेड लेवल पे बहुत कुछ कर रखा हो, इंटर्नशिप, क्लब्स, कमिटीज एंड ऑल दैट। बट प्लेसमेंट के टर्म पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैं एग्जांपल देती हूँ, तुम आई एम अहमदाबाद का प्रिंसी, अगर एवरेज पैकेज देखोगी 33 लाख है। इवन अगर तुम उनका एग्जीक्यूटिव का देखोगे तो 34 लाख के आसपास का, जिसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कुछ केसेस में एडवांटेज है, बट अगर आप मेजोरिटी में देखोगे तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा एडवांटेज है। बस क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद क्लियर है कि तुम्हें एमबीए ही करना है, क्यों करना है, तो बीइंग अ फ्रेशर आल्सो यू विल बी एबल टू कैपिटलाइज। बट अगर क्लियरिटी नहीं है तो कुछ साल जॉब करके एमबीए करने जाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। मैम जो कम बजट वाले कॉलेजेस हैं, तो मतलब वो वर्थ इट होते हैं या फिर मतलब कम बजट वाले कॉलेजेस मतलब फ्यूचर बर्बाद? देखो ऐसा नहीं होता। अगर हम इवन टॉप कैटेगरी में देखें तो एफएमएस जैसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस कम है, जवाहरलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, यूबीएस चंडीगढ़ जैसे कॉलेजेस हैं। तो देयर सो मेनी कॉलेजेस जिनकी फीस कम है। अब बच्चे ये होंगे कि मेरा परसेंटाइल तो उतना है नहीं, राइट? हम हो सकता है मंगलमय देख रहे हो या गलगोटिया देख रहे हो, या फिर पुणे का कोई कॉलेज देख रहे हो, दिल्ली का कोई कॉलेज देख रहे हो। तो सिंपल सी चीज है, उन कॉलेजेस में प्लेसमेंट है। अगर फीस 3 साढ़े 3 है तो एवरेज पैकेजेस भी उसी के आसपास है। थोड़ा-सा प्रोफाइल में कंपनीज़ में डिफरेंस आता है, बट इट्स नॉट लाइक पैसा बर्बाद है। अगर तुम कैपिटलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि करिकुलम में फ़र्क है, फैकल्टीज़ में, तो तुम डेफिनिटली वहाँ से भी अपॉर्च्युनिटीज़ ले सकते हो। बट अगेन क्लैरिटी, हाउ मच यू आर एबल टू पुट ऑल दोज़ इनपुट, दैट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैम टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस के भी जो हाईएस्ट पैकेजेस होते हैं वो 20 लाख के अबव भी होते हैं मोस्टली। तो मतलब ये जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है वो ज़्यादातर किन स्पेशलाइजेशंस में जाता है? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मार्केटिंग फाइनेंस में जाता है, बट इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इसी तक लिमिटेड है। पर अगर इन जनरल हम देखें तो दैट इज मार्केटिंग फाइनेंस। अगर हम टियर 2 टियर 3 में देखें, टियर 1 में हर स्पेशलाइजेशन के लिए यू विल बी एबल टू गेट प्लस 20 लाख का पैकेज फॉर श्योर। मैम अभी एमपीडीटी की काउंसलिंग मतलब चल रही है, तो एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू एमपी में कॉलेज लेना वर्थ इट है या फिर एमपी से बाहर निकलना देखो चाहिए? अगर एमपी से बाहर नहीं जाना है, तुम्हारा बजट कम है, तो तुम लेट्स से तुम्हारा 3 लाख का बजट है, अब तुम दिल्ली में जाओगे 3 लाख के बजट में, तो तुम्हें 2 लाख रुपए एडिशनली हॉस्टल का लगेगा। तुम्हारा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट? तो तुम्हारा अगर बजट नहीं है तो फिर अपने स्टेट में, अपनी सिटी में कॉलेज लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा 3 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, 3 लाख का होगा, राइट? तो तुम फिर देख सकते हो। बट अगर तुम ऐसा है
कि नहीं तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, तो उस केस में बाहर जाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। एक्सपोज़र, लर्निंग ज़्यादा रहती है। और अगेन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। मैम अभी सीयूईटी का रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, तो नोएडा में काफ़ी सारे कॉलेजेस के बारे में स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो उसमें ही एक कॉलेज है जीआईएमएस नोएडा जो कि पीजीडीएम कराता है, तो वो कैसा है? PGDM के लिए इट्स गुड। दे आल्सो हैव MBA। I've been to the campus, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, पढ़ाई को लेके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, राइट? प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज़ हैं, दे आर इम्प्रूविंग व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग मोर गुड कंपनीज़, ब्रांड वैल्यू वाली कंपनीज़, बट पढ़ाई, they are training in placement, soft skills, I mean, it's good, right? And this is something which is being said off camera as well. So for that reason, I'm saying. मैम जिन बच्चों का कम परसेंटाइल आता है एंट्रेंस में या फिर उनको कुछ कॉलेजेस का रिव्यू अच्छा नहीं मिलता है, तो वो कभी-कभी ऑनलाइन एमबीए के लिए मतलब स्विच कर लेता है। तो ऑनलाइन एमबीए का कॉर्पोरेट सेक्टर में मतलब क्या स्कोप है और मतलब क्या फ्यूचर में देखो, मतलब ऑनलाइन MBA सिर्फ उन्हीं के लिए सही है जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, राइट? अब उन्हें अपनी जॉब में अपग्रेड करना है, तो उन्हें MBA की डिग्री रिक्वायर्ड है, फॉर दैट दे कैन गो फॉर ऑनलाइन MBA। या फिर उन्हें स्विच भी करना है अपने लेवल पे, क्योंकि ऑनलाइन MBA में मुझे नहीं लगता एक फ्रेशर को ऑनलाइन MBA करना चाहिए, लर्निंग काफ़ी कम है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या होता है, वो ऑनलाइन थ्योरेटिकल पढ़ रहे, प्रैक्टिकली वो अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड जॉब असिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है दैट यू आर दे आर बाउंड टू ब्रिंग इन कंपनीज टू प्रोवाइड यू सच सॉर्ट ऑफ प्लेसमेंट्स। सो ऑनलाइन MBA सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ही ज़्यादा सही ऑप्शन है, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बजट नहीं है, वो पैरेलली जॉब करना चाहते हैं, बहुत छोटे शहर से हैं, तो उनके शहर में जो कॉलेज मिलेगा वहाँ पे तो उतना करिकुलम भी नहीं होगा, देन इन दैट केस दे कैन गो फॉर ऑनलाइन MBA। एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट मतलब आगे फ्यूचर में मतलब क्या स्कोप स्कोप रहेगा? है, राइट? डेफिनेटली स्कोप है, बट अगेन जिसको इसमें इंटरेस्ट है, स्पेशली MBBS है, उन्हें नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा स्कोप है, वो MBA इन हेल्थ केयर में करके किसी पूरे हॉस्पिटल को मैनेजमेंट की टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं। आपने बी फार्मेसी कर रखी है, राइट? तो जितनी भी फार्मा इंडस्ट्रीज है वहाँ पे काम कर सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो हेल्थ केयर का स्कोप है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एनएमआईएमएस जो इंदौर है मतलब Not worth it. I think we don't have to go further on it. And MIMS has a lot of campuses, even Hyderabad, Bangalore के लिए भी the reviews are कि it's too expensive and the ROI is not there. So सिर्फ ब्रांड वैल्यू को देख के किसी कॉलेज में जाना मुझे नहीं लगता really makes sense. अगेन कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है, कुछ और हेल्प चाहते हो तो नीचे नंबर भी है, फॉर्म भी है, फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो। So I think that's all about this episode. Any other question, Princey? नो मैम। Okay. So that's all about this episode. Do share it and बाकी ऐसी वीडियोस के लिए follow for more. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.